हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे थे वो जीएस को लेके आ रहे थे। जैसे कि यूपीएसआई के लिए जीएस को लेके कमेंट आ रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे मूल विधि के बारे में। तो मूल विधि को लेके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मूल विधि को कैसे पढ़ा जाए। तो किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मूल विधि का सिलेबस मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से एक्ट हैं और कितने एक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, और मूल विधि के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और मूल विधि के लिए हमें किस टीचर से पढ़ने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो सही चीज़ें हैं वही बताई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जीएस में 40 क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना करना होता है, या फिर मूल विधि के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। तो टोटल आती है जीएस 100 नंबर की आती है जीएस। ओके, इसमें से आपको 35% आपको लाने होंगे, तभी आप इसमें, भले ही आप इसमें अगर 35% इसको नहीं कर पाते हो, अदर सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा कर दो, तो आप इसमें आगे की स्टेजेस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो 40 क्वेश्चन का 35% मतलब 14 नंबर आपको इसमें लाने होंगे। और वैसे 100 में से आपको 14 क्वेश्चन सही करने होंगे और 100 में से 35 नंबर आपको लाने होंगे। होती है वो कैसे आती है? इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन इसमें बटे होते हैं 24 + 16। तो 24 जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जीएस 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। एक में होती है मूल विधि प्लस संविधान और एक में होती है पूरी अदर जीके। तो 24 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मूल विधि और संविधान से, और जो 16 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ओके, और यूपी जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। बाकी अदर जीके जो पूरी होती है उसके आते हैं 16 क्वेश्चंस, और मूल विधि और संविधान के आते हैं 24 क्वेश्चंस। तो इसमें मूल विधि और संविधान का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बस मूल विधि और संविधान को ही पढ़ते हो तो भी आप इसमें पास हो जाओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अगर आप बस मूल विधि और संविधान को ही पढ़ोगे तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देती हूँ। इसमें कौन कौन से एक्ट होते हैं, मूल विधि में कौन कौन से अधिनियम होते हैं। तो इसमें जो सिलेबस में है, सिलेबस से ही मैंने लिखे हैं। इसमें जो सरकारी रिजल्ट पे इसका सिलेबस है उसी से मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं। तो ये एकदम जेन्युइन है, सही है, आप इन पर भरोसा कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ओके, जो महिलाओं से रिलेटेड होता है वो कानून महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये है इसमें पहला। दूसरा है बच्चों का संरक्षण अधिनियम। जैसे कि महिलाओं के में हम ले लेंगे दहेज वाला ले लेंगे, या फिर संविधान में कोई आर्टिकल है वो हो जाएगा, या फिर आईपीसी, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस बन गई हैं उनमें कोई सेक्शन है तो वो हो जाएगा। तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी कुछ है वो इसमें आ जाएगा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और बच्चों का संरक्षण अधिनियम। 2 हो गए। तीसरा है हमारा SC/ST संरक्षण अधिनियम। ओके, जो अनुसूचित जाति और जनजाति का संरक्षण अधिनियम के जो एक्ट हैं वो आप लोगों को देख लेने हैं। मैंने तो OBC वाला भी पढ़ा था, लेकिन मैंने शायद सिलेबस नहीं देखा था तो सिलेबस में ये नहीं है। और चौथा है इसमें यातायात नियम। ओके, यातायात नियम वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और 5वां है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जो पर्यावरण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आई थिंक 1986 में का है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 6वां है इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ओके, और 7वां है इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ओके, और 8वां है साइबर अपराध। साइबर अपराध के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 8वां वो है जो एक्ट है साइबर अपराध अधिनियम। इसमें 9वां जो एक्ट है जन सूचना अधिकार। ओके, 9वां एक्ट है जन सूचना अधिकार। 10वां जो एक्ट है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट। ओके,
तो 10वां है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 11वां है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 11वां है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 12वां है जनहित याचिका। जनहित याचिका के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा है। 12वां है जनहित याचिका और 13वां है अपराध दंड के सिद्धांत और 14वां है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। 14वां एक्ट है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और 15वां है आत्मरक्षा संबंधी अधिकार। 15वां है आत्मरक्षा संबंधी अधिकार और 16वां आईपीसी जो 1860 में बनाई गई थी, जिसे अभी 1 जुलाई 2023 से बदल दिया गया है। इसे अब आईपीसी ना कह के बीएनएस बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये क्योंकि ये बदली गई है तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कब बदली गई थी, कब ये पारित हुई थी, कब संसद में या फिर कब साइन हुए थे या फिर किस डेट से लागू हुई थी। तो ये 1 जुलाई 2023 से ये लागू है, अब फिलहाल बीएनएस चलता है। ऐसे ही सीआरपीसी भी सेम बदली गई थी, तो सीआरपीसी को अब बीएनएसएस बोला जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। ओके, तो ये अब 2023 हो गई है, पहले सीआरपीसी 1973 थी, तो अब बीएनएस और बीएनएसएस हो गए हैं ये आईपीसी और सीआरपीसी, ये एक्ट भी हैं। और इनके साथ एक और एक्ट बदला गया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है कौन सा एक्ट है, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बदला गया है, पहले उसे इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे कि हिंदी में उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाता था, इंग्लिश में उसे इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था, लेकिन अब फिलहाल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो भी 1 जुलाई 2023 से ही लागू होगा। तो इनके साथ दोनों के साथ वो भी कानून बदला गया है। तो इसमें जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी में जो मेन चेंजेज हुए हैं, जैसे कि 0 एफआईआर और एफआईआर हम कहीं भी कर सकते हैं अब, और जो महिलाओं से रिलेटेड जो मेन चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको इनमें देखनी होंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो चेंज हुई हैं, धाराएं चेंज हुई हैं, वो सब आपको नहीं देखनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चेंज हुए हैं कि नहीं अब हम किसी भी थाने में एफआईआर कर सकते हैं। अब कोई भी हमसे ये नहीं कह सकता कि नहीं ये इस थाने का मैटर नहीं है। पहले क्या होता था, पुलिस वाले भेज देते थे कि नहीं ये हमारे थाने का मैटर नहीं है, उस थाने में जाके एफआईआर। अब कोई भी कहीं भी एफआईआर कर सकता है। तो इस तरह से जो मेन चेंजेस हुए हैं वो आप लोगों को देख लेने। तो मैंने ये आपको 18-19 एक्ट बताए, यही एक्ट हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसमें बुक के बारे में। देखो मैंने अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे काफ़ी बुक्स देखी हैं आज आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी मार्केट में अच्छी बुक नहीं है। आई थिंक जब फॉर्म आएंगे तब कोई अच्छी बुक निकाली जाएगी तो मैं आपको उसे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप कोई भी बुक मत ख़रीदना, कोई भी अच्छी बुक नहीं है मार्केट में। ओके, तो फिर आपको ख़रीदना क्या है, फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं 1-2 बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको लगाने हैं, 2017 वाले, 2021 वाले। ओके, मतलब 21 वाले तो आपको लगाने ही हैं। अगर आप 17 वाले भी लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 17 वाले से भी आपको पता चलेगा इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। और बहुत सारे पेपर हैं, जैसे कि 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2021 में, ऐसे ही 2017 में। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से क्या आता है, लेकिन ये इनमें सब में धाराएं होती हैं। जैसे आईपीसी में सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही इन सब में सेक्शंस होते हैं अलग अलग अपने अपने। ओके, तो आपको उनमें पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो आपको प्रीवियस ईयर की बुक ज़रूर खरीदनी है, उसे आप आज ही खरीद लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर की नहीं खरीदोगे और अभी से खरीद लोगे बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आप 1-2 बार, कम से कम मैंने जो प्रीवियस ईयर की बुक लगाई थी 7 से 8 बार लगाई थी, तो आप सोच सकते हो। तो आपको ये प्रीवियस ईयर में जो भी 2017 में और 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो तो आपको रटे होने चाहिए। तो आपको मूल विधि के क्वेश्चंस उसमें से देखनी है कि किस टाइप के आए थे
और कैसे कैसे होते हैं, और अभी आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और टीचर की मैं बात करूँ, देखो इसकी मूल विधि की ना हकीकत ये है कि इससे ना बच्चों को डराया बहुत जाता है। हम लोगों को भी ऐसा ही हाल था कि मतलब मूल विधि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और फिर इसके एक एक एक्ट के मतलब 6-6 7-7 दिन एक एक एक्ट चल रहा है, इतनी इतनी धाराएं हो गई उसमें, एक एक एक्ट में 80-80 90-90 धाराएं हो गई, तो फिर कैसे याद करें आईपीसी में, सीआरपीसी में, इन सारे एक्ट में, तो वो नहीं हो पाता। तो आपको अभी ना ही तो किसी टीचर से पढ़ना है, ना ही किसी बुक से पढ़ना है। मूल विधि के ज़्यादा क्वेश्चंस जो 2021 में है ना वो तो आए नहीं थे, और मैंने तो मूल विधि इतनी ज़्यादा फोकस नहीं की थी। मैंने आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैंने सारी धाराएं रटी थी आईपीसी में जितनी भी हैं, और मैंने जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे महिलाओं से, बच्चों से, SC ST वाला, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी बाद में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आपको ये करना है, ना ही अभी किसी टीचर से पढ़ना है, ना ही इसमें ना संविधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ना वो नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, मूल विधि होती है। जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं वही आपको पढ़ने हैं, जैसे जनहित याचिका, ओके। तो इसमें आपको वो PYQ आप लगाइए, PYQ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो जेन्युइन है, वही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रही हूँ। आप पहले PYQ की बुक खरीदिए, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 2-3 बुक देखी हैं और तभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वो बुक खरीदिए, उसके बाद उन्हें लगाइए क्वेश्चंस को PYQ, और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप मूल विधि पे इतना ध्यान मत दीजिए, पूरा ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आपको जो ध्यान देना है फ़िलहाल, वो आपको मैथ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी के लिए स्पेशल, जैसे कि मूल विधि के लिए स्पेशल पॉलिटी के लिए बनाऊँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको पॉलिटी के लिए ही चाहिए या फिर किसी अदर टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो में संविधान पे सोच रही हूँ, जैसे कि पॉलिटी आपको कैसे पढ़नी चाहिए, कौन से टीचर से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब 24 क्वेश्चंस में से आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से ही आते हैं और उसी से बच्चे पास हो जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। 16 में से 3-4 क्वेश्चन तो हर एक कोई कर ही देता है, और तो यही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए, आपको ये मूल विधि का डर खत्म हो गया। मूल विधि का मैं आपको बताना चाहूँगी, मूल विधि से अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मूल विधि बहुत इजी है, बहुत इजी बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाती है। और मतलब ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने मूल विधि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप पहले वो पढ़ रहे हो, BNS पढ़ रहे हो, फिर BNSS पे आ गए, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पे आ गए, फिर बच्चों वाले पे आ गए, पूरा दिन इसी में। तो इससे ऐसे भला नहीं होगा, ऐसे पेपर नहीं निकलता है। तो आपको मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, GS, हिंदी, पॉलिटी, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी आप उन्हीं की तैयारी करिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।